नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एयर इंडिया का जो विमान AI-171 अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुआ था, उससे संबंधित जो रिपोर्ट आई है, उसको लेकर अमेरिका के द वॉल स्ट्रीट जर्नल में वहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक बड़े ही साजिशन तहत उसमें बताया गया है कि जो एयर इंडिया के जो पायलट्स हैं, उनको कहीं न कहीं पर ज़िम्मेदार माना गया है और बताया गया है। उसके पीछे की वजह ये है कि जो रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी, प्राइमरी रिपोर्ट, उसमें ये बताया गया था कि दोनों पायलट के बीच में बातचीत का रिकॉर्डिंग है जिसमें पायलट पूछते हैं, एक पायलट दूसरे पायलट से कह रहे हैं कि क्या आपने जो स्विच है उसका फ्यूल स्विच है वो आपने बंद किया क्या? उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया। इसके बेस पर उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक या कह लें कि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश हो रही है। अनूप, ये जो रिपोर्ट आई है और जिसको लेकर के यहाँ के यही भारत के नहीं पूरी दुनिया के पायलट्स इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो उस इस रिपोर्ट की अगर वॉल स्ट्रीट की बात माने तो जो क्रैश हुआ उसमें एक पायलट ने जानबूझ करके फ्यूल स्विच बंद कर दिया और एक क्रैश हो गया। मतलब इस तरह की चीज़ें इतनी गैर जिम्मेदार एक प्रतिष्ठित अगर किसी अगर मीडिया हाउस से अगर इस तरह की चीज़ आती है, अमेरिका की अच्छे अखबार अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है, तो इसको लेकर तो वाजिब तौर पर इस पे तो बवाल होना काफ़ी है। काफ़ी मैंने देखा, कई मैंने भी सीनियर पायलट से बात की है, वो काफ़ी इस पे काफ़ी गुस्से में है, रोष में है कि आपने कैसे पायलट को दोषी ठहरा दिया बिना कुछ रिपोर्ट डिटेल में आया नहीं है, तब कुछ ऐसी चीज़ आई नहीं है। उसमें आप एक अच्छे मतलब उन्होंने माना जाता था कि वहाँ जो कैप्टन सब्रवाल जो थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट जो पायलट्स माने जाते थे एयर इंडिया के, आप एक तरह से जो दुनिया में नहीं हैं और उन पे आप उँगली उठा रहे हो। देखिए, किसी भी घटना के पीछे के दो पक्ष होते हैं। खासकर एयर क्रैश की बात करें तो उसमें दो तरीके के पक्ष हैं। एक मैकेनिकल पक्ष है जो एयरक्राफ्ट है और दूसरा पायलट है। इस इंसिडेंस में अनफॉर्चुनेटली बहुत दुखद है कि हमारे दोनों पायलट्स नहीं। अब कोई भी आरोप लगाना किसी के लिए बहुत आसान है क्योंकि उस पे कुछ कहने वाला नहीं है, कोई डिफेंड करने वाला नहीं है क्योंकि दोनों पायलट हमारे बीच में नहीं है। और ये किसी के लिए भी बहुत आसान है कि हम पूरा का पूरा जो ठीकरा है उन पे फोड़ दें, वो पायलट्स के ऊपर फोड़ दें, और ये सबके लिए बहुत आसान होता है। दूसरी ओर यदि हम एयरक्राफ्ट की बात करें, यदि एयरक्राफ्ट के मेलफंक्शन की बात करें, उसमें किसी तरह के टेक्निकल एरर की बात करें, तो वो बात सिर्फ टेक्निकल एरर तक सीमित नहीं रहती है। वो बात जाती है पूरी एयरक्राफ्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके ऊपर, उसकी विश्वसनीयता के ऊपर, कि जो पैसेंजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस एयरक्राफ्ट पर हम फ्लाई कर रहे हैं क्या वो इतना सुरक्षित है कि वो हमें सेफली हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकेगा। दूसरा, एयरक्राफ्ट का बिजनेस इतना बड़ा है, वो किसी देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है और जिस तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये रिपोर्ट आई है और बोइंग एक पूरी कवायद कर रहा है, ये कोई भी घटना क्यों हुई, उसके पीछे की वजह क्या है, अब उस पर किसी का फोकस नहीं है। फोकस है अपनी गर्दन बचाने का, कि किसी भी तरीके से जो इस रिपोर्ट में बात कही गई है उसको हम तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने रखें, एक नया माहौल बनाएं और जो हमारी कंपनी का जो बोइंग का बिजनेस है उसको किसी तरीके से इम्पैक्ट ना होने दें। तो ये पूरी की पूरी कवायद बोइंग कंपनी को बचाने की है और उसका बिजनेस इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि बोइंग का बिजनेस इम्पैक्ट होगा तो सिर्फ उसका असर बोइंग पे ही नहीं पड़ेगा, अमेरिका की इकोनॉमी पे, मान लीजिए अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। और मैंने अनूप ये चीज़ बता दें लोगों को कि देखिए, जब से ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा हादसा था, 270 लोगों की जानें गई हैं प्लेन के अंदर, और जो जिस समय प्लेन गिरा वहाँ पर, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसके पीछे लेकर कई तरह की बातें तमाम होती रही हैं कि जो बोइंग की जो मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठते रहे, और आज नहीं उठता रहा है, कोई नया नहीं है कि इस एक्सीडेंट के बाद उठा, इसके पहले भी बोइंग के जो मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठते रहे। तो मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक होती है? जब ये क्रैश हुआ उसके बाद सबसे पहले आया कि जो ब्लैक बॉक्स जल गया है, और ब्लैक बॉक्स जलने के बाद आता है कि इसमें अब चीज़ें निकल के नहीं आ पाएंगी। एक तो पहला इन्फॉर्मेशन ये बार है। अब इसमें बात कही कि अभी अमेरिका में जाएगा, अमेरिका इसको अच्छे से वो करके इसमें जांच होगी, वही कुछ कर पाएगा, इंडिया में तो कुछ हो नहीं पाएगा। इसको लेकर भी तमाम बहुत जो एक तरीके से एक नब्ज पकड़ने वाली बात है, आपने नब्ज पकड़ी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो अपनी रिपोर्टिंग में जिन लाइंस को बेसिस बनाया है उसमें वो लाइन सिर्फ वो लाइन है जो पायलट का कन्वर्सेशन है, उसको भी उनने बहुत तोड़ा मरोड़ा है। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो क्लेम है वो ये कहता है कि जो आज उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जो प्लेन का को पायलट है उसने कैप्टन सब्बरवाल जो उसके सीनियर थे
कमांडिंग ऑफिसर थे, क्लाइव कुंदर जो थे, जी क्लाइव कुंदर ने सब्रवाल साहब से पूछा कि आपने स्विच जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है क्यों बंद कर दिया। तो इस पे सब्रवाल साहब ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने बंद नहीं किया। जबकि आप विश्वास माने, आप रिपोर्ट देखें कि ऐसा कोई कन्वर्सेशन उस रिपोर्ट में है ही नहीं। उस जो कन्वर्सेशन उस रिपोर्ट में है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि स्विच क्यों बंद कि किया, ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है उसको रन से डिसएंगेज किसने किया। तो दूसरे पायलट जवाब देता है कि मैंने नहीं किया। इसमें क्लाइव ने सब्रवाल साहब से पूछा या सब्रवाल साहब ने को पायलट से पूछा, इसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। और जो आपने बात कही ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन की, ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है बोइंग की, बोइंग को शुरुआत से डर था कि इसमें जब खुलकर बातें आएंगी तो बात आएंगी तो वो उसके खिलाफ जा सकती है। और उसको अच्छी तरीके से पता था कि प्लेन में क्या दिक्कत हुई, क्योंकि एज अ मैन्युफैक्चरर उनके पास इतनी बड़ी इंजीनियरिंग टीम है, R&D की टीम है, वो तो समझ गए होंगे, वो समझ गए होंगे। तो इसकी पहली जो कवायद है वो क्रैश के बाद ही शुरू हो गई थी। जब क्रैश हुआ और ब्लैक बॉक्स मिला और ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन AIB ने शुरू की, तो सबसे पहले आपने सुना होगा वो खबरें आना शुरू हो गई कि ब्लैक बॉक्स बहुत डैमेज हो चुका है। AIB इतना, अमेरिका ही इसको एक्सेस कर सकता है। AIB इतना इक्विप्ड नहीं है कि वो उसमें जो डाटा है उसको रिकवर कर सके, इसलिए हमें जो इसको हम अमेरिका भेजेंगे, जो अमेरिका की वहाँ की जो AIB है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो इसके डाटा को निकालेगी। इसके पीछे ये पूरा एक माहौल बनाना था कि किसी भी तरीके से ये ब्लैक बॉक्स अमेरिका पहुंच जाए। यदि ब्लैक बॉक्स अमेरिका पहुंच जाता है तो अपने मुताबिक कुछ इन्वेस्टिगेशन, बोइंग कंपनी भी अमेरिका की है, इन्वेस्टिगेटर भी अमेरिका का, यहाँ से तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव, इसका साइड इफेक्ट भी अमेरिका को पड़ने वाला है और साइड इफेक्ट भी इसको अमेरिका को पड़, तो बहुत संभव था कि जो सच है वो बाहर ना आए। यही वजह है कि हमारे देश के ज़्यादातर पायलट्स ने, जितने भी एसोसिएशंस थी, इसने बहुत कड़ा विरोध करना शुरू किया और वो इस पक्ष में नहीं थे कि भी किसी भी सूरत में ये ब्लैक बॉक्स अमेरिका चले जाए। विश्वास मानिए, यदि ब्लैक बॉक्स अमेरिका चला गया होता तो सब्रवाल साहब को ही इसका मेन आरोपी बना दिया गया होता। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो पूरा है वो वहाँ से शुरू हुई। इसमें भारत सरकार को भी ये कहना पड़ा कि नहीं, ये जो भी बातें हैं ये सब मनगढ़ंत हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने आगे इस पे बाइट दी और ये बोला कि नहीं, ये सब बातें मनगढ़ंत है, हम ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन यहीं करवाएंगे, ये सब कुछ यहीं होगा। और बाद में AIB ने करके दिखाया, सारा कन्वर्सेशन निकाल के दिया। जो चीजों के लिए पहले कहा जा रहा था कि ये होगा ही नहीं, होगा ही तो नहीं, पहली कॉन्स्पिरेसी तो वहीं पे इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो पहली जो कॉन्स्पिरेसी थी बोइंग की कि किसी भी तरीके से ब्लैक बॉक्स को लेकर अमेरिका आना, तो सरकार ने उसको वहां पे खत्म कर दिया कि नहीं, ब्लैक बॉक्स नहीं जाएगा, हम कैपेबल हैं, वो रहेंगे। हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन में एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो उसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उसमें जो AIB की टीम के साथ एक एयरलाइंस का भी मेंबर होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बोइंग है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, पायलट की तरफ से भी होने चाहिए। तो ये देखिए बात उस रिप्रेजेंटेशन इसलिए है कि बोइंग ने एयरक्राफ्ट बनाया है, बोइंग अपने इक्विपमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है, कौन सी चीज़ कहाँ है, किस हम किसी चीज़ को बनाएं तो उसको हम बेहतर, तो एक हेल्प के लिए कि हमें कोई चीज़ डिकोड करनी है, कोई, तो एक जो मैन्युफैक्चरर का एक आदमी, वो कल के दिन मैन्युफैक्चरर भी एलिगेशन ना लगा सके कि भाई जांच जो है गलत दिशा में हुई है। आप पायलट की बात के, पायलट भी होना, तो पायलट का रिप्रेजेंटेटिव तो उसकी एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस का भी बंदा है कि उस इन्वेस्टिगेशन में होता। तो इस इन्वेस्टिगेशन में भी बोइंग की टीम के लोग थे यहाँ पर, तो वो सारा है। लेकिन ये एक, अभी भी मैं कहूँगा, ये एक पूरा कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। ये किस पूरी तरीके से पायलट के ऊपर डालने की कोशिश थी, जिसको हमारी सरकार ने, हमारे पायलट एसोसिएशंस ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और अब वो एक सच की तरफ बढ़ रहा है। और ये इस रिपोर्ट के, जिस तरह से वॉल स्ट्रीट में रिपोर्ट आई है, जिस तरह से खबर छापी गई है और पायलट को दोषी बनाने की जो कोशिश हो गई है, इस पे पायलट्स में काफ़ी रोष है और इसका विरोध कर भी रहे हैं। और दो वजह भी बता दी आपको। इन्होंने पहले ब्लैक बॉक्स को अपने हम अमेरिका मंगवाने की कोशिश की, उसमें जब नाकाम रहे तो जो प्राइमरी रिपोर्ट से है एक लाइन कहीं से निकाल कर, वो भी गलत तरीके से उसको पेश करके वो सारा जो दोष है वो पायलट पर डालना चाह रहे हैं। लेकिन जो इतिहास रहा है, जिस तरह से बोइंग का हाल फिलहाल के दिनों में जो उनका 737 को लेकर काफ़ी इंसिडेंट इस तरह से हुए हैं, वो काफ़ी डाइसी है। उसमें कहीं किसी को, और अनूप, हम लगातार देखते रहे हैं कि जो एयर इंडिया के भी जो अब जब से टाटा ने भी टेक ओवर किया, स्पेशली खासकर जब हुआ है, तो ये तो उनके मेंटेनेंस को लेकर तो इशू बहुत ज़्यादा है।
मतलब आप किसी से भी बात कर लो एयर इंडिया में, मैं काफ़ी उनके पायलट से और उनके काफ़ी जो भी उनके स्टाफ हैं उनसे मैंने लगातार बात की, चर्चा की है, तो ये मेंटेनेंस का इशू लगातार रहा है ये। और आज अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसे ओन करने के बजाय जिस तरह से एक जो इस दुनिया में नहीं है पायलट उन पे थोप करके, ये तो बड़ा ही वो ये जो कहते हैं ना कि लॉबी में, जैसे अनूप ने ही बताया कि देखिए दुनिया में 3 लॉबी बड़े भयानक खतरनाक होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और सबका संबंध अमेरिका से कहीं ना कहीं पर है। एक हथियार लॉबी, जो कि अगर उसके हिसाब से अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर वहाँ भी इस तरह का गेम चलता है। दूसरा एक मेडिसिन लॉबी भी होता है, और ये एयरप्लेन का ये इतनी बड़ी लॉबी है, इतना पैसा लगा है इसमें एयरबस और बोइंग के बीच में कंपटीशन है, इसको लेकर तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। और आप बाकी क्यों जाएं, आप अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में किस तरह से राफेल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की, उसको डिफेम करने की कोशिश की ताकि जो दूसरे हैं वो अपने आप को कर सके। तो ये तो बहुत ही पुरानी वो चीज़ है, ये वेल नोन है, इसमें कोई किसी से बच नहीं सकता। अभी आपने 737 का जिक्र किया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो पूरा एक रिपोर्ट निकाली है, उसने सिर्फ कन्वर्सेशन जो उसका है वो पायलट पे बेस्ड है कि जो दो पायलट्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ है। इसी रिपोर्ट में एक जिक्र और भी है जिसका जिक्र करना वॉल स्ट्रीट जर्नल भूल गया। क्यों वो इसलिए भूल गया कि उसको पता था कि मैं इसको जिक्र करूंगा तो मैं उल्टा फंस जाएगा। जो बोइंग कंपनी उल्टा, ये जिक्र ये है कि इस रिपोर्ट में ये जिक्र है, इसमें लिखा है, AIB ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 17 दिसंबर, माइट बी डेट 1-2 दिन पूरी हो, आगे पीछे हो सकती है, कि 17 दिसंबर 2018 को जो FAA है, जो अमेरिकन फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने एक बुलेटिन जारी किया। और वो बुलेटिन था 737 के पायलट्स की रिपोर्ट की बेसिस पे। उस पे 737 के पायलट्स ने ये रिपोर्ट किया था कि जो एयरक्राफ्ट, बोइंग एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है उसमें डिसएंगेज होने की प्रॉब्लम आ रही है। वो ध्यान से सुनिए, जो 737 के प्लेन में बता रहे हैं, अनूप बता रहे हैं कि 7 साल पहले एक कंप्लेंट्स आए थे कि उसका जो फ्यूल स्विच है वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद होने की बात, ये प्रॉब्लम पहले से आ रही थी, पुरानी थी, वो बोइंग की विमान थी। ये इसको लेकर FAA ने 17 दिसंबर 2018 को एक बुलेटिन जारी किया। FAA ने क्या गलती की कि उसको इसका एक एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव जारी करना चाहते थे, जिसको हम शॉर्ट बोर्ड में एविएशन की भाषा में AD बोलते हैं। तो FAA ने इसका AD जारी नहीं किया। अब AD जारी नहीं होने की वजह से जो बाकी एयरलाइंस हैं जो इस पूरे एयरवर्दीनेस सिस्टम को मेंटेन करती हैं, उनने इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तो इसी का नतीजा था कि जो हमारे सामने 12 जून 2025 को सामने आए, एक क्रैश हुआ। तो ये जो पॉइंट है, और इसमें काफी सीरियस पॉइंट है। हाँ, इसमें और AIB ने काफ़ी डिटेल में इसको लिखा है कि किस तरीके से आया, किस तरीके से FAA ने डायरेक्टिव जारी नहीं किया। और ये एयरलाइन से भी इस बारे में पूछा गया, तो एयरलाइंस का भी जवाब यही था कि चूँकि उसका जो AD जारी नहीं हुआ था, एयरवर्दीनेस जो डायरेक्टिव जारी नहीं हुए थे, इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। जबकि ये जो बेसिक जब शुरुआत गलती की माने तो वो FAA की तरफ से आती है, जिसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। दूसरी बात आपने मेंटेनेंस की कही। मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। आप एज अ ट्रैवल करते हुए ट्रैवलर भी, आप भी कई बार ये महसूस करते होंगे, आप सीट में बैठे हो, आपको लगा कि मेरी सीट ख़राब है, उसका जो चार्जिंग पॉइंट है काम नहीं कर रहा, उसका जो इंटरटेनमेंट सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा है, एयरलाइंस क्या कर रही है, ये तो बिल्कुल एयरक्राफ्ट का बड़ा। इसके पीछे एयरलाइंस की अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि जब एयरलाइंस के साथ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब एयरक्राफ्ट आता है, तो उसमें एक मेंटेनेंस का भी क्लॉज होता है। और कोई भी एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट का एक चार्जिंग स्विच भी, एक छोटा सा स्विच भी तब तक नहीं बदल सकती है जब तक वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंजीनियर्स नहीं आते हैं। हमने पीछे 2014 से अब तक अपना जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो सिस्टम है उसको बहुत तेज़ी से इम्प्रूव किया। इवन कि हम एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया ने अपना नागपुर में, हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में अपना MRO इस्टेब्लिश किया है। एयर इंडिया की अपनी भी बहुत बड़ी एक इंजीनियरिंग टीम है, और देश के सबसे बड़े MROs में एयर इंडिया का नाम आता है। फिर भी ये जो क्लॉज है कि जब तक वहाँ से बोइंग का आदमी नहीं आएगा, एयरबस का आदमी नहीं आएगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट बोइंग का था तो हम बोइंग के ही जिक्र करें, तो जब तक बोइंग का नहीं आएगा तो इनके सामने मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। और खासकर उस मुद्दे पर जहाँ पर इंजन के मैल फंक्शन की बात है, वहाँ तो एयरलाइंस टच ही नहीं कर सकती।
तो अनूप ने जो बातें कही, आपने जो हमारा कन्वर्सेशन सुना, उसके बेसिस पे 2-3 बड़े सिंपल सरल सरल शब्दों में समझा देता हूँ आपको कि जब से ये हादसा हुआ है तब से बोइंग कंपनी, जिस पे ये दोष आना चाहिए क्योंकि ये इस कंपनी के ऊपर मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी थी, वो अपनी गलती से अपनी गलती को और अपना एक इमेज बचाने के लिए जो कुछ में जो तमाम कोशिशें हो रही थी, उसमें जो लॉबिंग हो रही थी, उसके तहत पहले ब्लैक बॉक्स के बारे में गलत खबर फैलाई गई। उसके बाद जो अभी रिपोर्ट अभी जो आई है, जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है, वो फुल रिपोर्ट भी नहीं है, उसको लेकर भी जिस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है और मीडिया में सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो किया जा रहा है, वो भी कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से इसको अमेरिका की मीडिया से इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और बताया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। और इस मिस इन्फॉर्मेशन में जो एयर इंडिया के जो पायलट जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको जिम्मेदार बताने की कोशिश हुई है। लेकिन जो सारे जो अगर आप इस पर डिटेल में जाएं, इसके सारे तह में अगर जाएं, वो साफ दिख रहा है ये पूरे कॉन्स्पिरेसी के पीछे कहीं ना बोइंग ही और दूसरे किसी को तो इसके इंटरेस्ट है नहीं, बोइंग ही शामिल है। और वहाँ कहाँ से प्लांट कर रहा है, अमेरिका से प्लांट कर रहा है। इसी के तहत जो एक रिपोर्ट आई है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट आई है, उसको लेकर के भारत में भी काफ़ी इसको रोष है। जो पूरी दुनिया के पायलट है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिन में इसकी सच्चाई जो है सब सामने आएगी, क्योंकि जांच सही दिशा में जा रही है, सब कुछ सही सामने आएगा। लेकिन जो बोइंग जो इस तरह की कोशिश कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके, जो क्रैश जो AI-171 के जो क्रैश पायलट के ऊपर जो दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो कामयाब नहीं होगा। लास्ट में मैं इसमें एक बात ही कहूँगा कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारी गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है और ख़ासकर जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने और सिविल एविएशन मिनिस्टर ने पूरी सख्ती के साथ इंश्योर किया है कि वो किसी भी इंटरनेशनल दबाव में नहीं आएंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से अपनी जांच एजेंसियों से पूरी कराएंगे। तो भरोसा रखिए, जो हमारे भारत के जो एजेंसीज हैं जो जांच कर रही हैं, इस मामले की जांच कर रही हैं, वो सब सच को सामने लेकर बाहर आएंगी और इसमें जो भी दोषी है उसका चेहरा भी सामने आएगा। तो ये फिलहाल जिस तरह की जो खबरें फैलाई जा रही, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, उसमें भरोसा मत कीजिए। अभी जांच की जो पूरी रिपोर्ट जब आ जाएगी, उसके बाद सारी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।